बिजनेस बना लिया है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना लिया है। आपको ऐसा ही लगता है कि बिजनेस बन चुका है? आपका भी कुछ ऐसा रीजन है कि हाँ ट्वेल्थ पे ऐसा ही सब कुछ है? Ask your question in Hindi, what you reply me English, okay? So what's your good name? नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल बुंदेल ब्लॉगर में। और मैं आज आपको लेकर के आया हूँ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे राठ के अंदर। और यहाँ पे एक स्कूल है जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छे स्कूल है। हम इधर के बच्चों से करने वाले हैं कुछ बात। तो आप मेरे पीछे जो स्कूल देख पा रहे हैं वो उसका एक एंट्रेंस गेट है, उसका जो मेन डोर है वो वहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग। वो जो आप डोर देख रहे हैं उनका एक मेन डोर है। और हम अंदर चल के करने वाले हैं कुछ बात बच्चों से, आपको दिखाते हैं कितना अच्छा स्कूल और कितने हमारे जो बच्चे कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और ये उसका एंट्रेंस गेट है। गेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मिलती है हमें सिटिंग और कुछ नोटिस बोर्ड के लिए हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि बच्चों ने यहाँ पे बहुत कुछ जो एक्टिविटीज़ की हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो नोटेट करके रखते हैं। और ये रहा प्रिंसिपल का जो ऑफिस है, ये ऑफिस रहा। और देखते हैं हमारे बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे भी मिलकर कुछ बात करते हैं। पहले हम चलने वाले हैं हमारी साइंस लैब में। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं। और ये हमारे सारे बच्चे बहुत ही प्यारे, क्यूटनेस और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सो एवरीवन हेलो। सो कैसे हैं आप लोग? पहले हम आ चुके हैं फर्स्ट बेंच के ऊपर और ये एक सोशल लैब है, सॉरी साइंस लैब है। तो सबसे पहले हम नाम जाना चाहेंगे, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज पीयू सोनी। तो आपका नाम पीयू सोनी है। आप किस क्लास में, यहाँ पे कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? आई एम रीडिंग इन 5th क्लास। तो जैसे कि मैंने गुड़िया से पहले भी बोल दिया, सारे बच्चों से पहले बोला हुआ है कि मैं इनसे क्वेश्चन जो करने वाला हूँ वो हिंदी में करने वाला हूँ, लेकिन जो इनकी लैंग्वेज है जो यहाँ पे सिखाई जा रही है वो अपनी लैंग्वेज आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके? क्या पढ़ रहे हैं? आई एम स्टडीइंग लेसन 7। लेसन 7 में क्या पढ़ाया जा रहा है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब कौन सी एक्सरसाइज है? नेम क्या एक्सरसाइज का? Some type of what is you that take the correct option, fill in the blanks, true false. अच्छा, जो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं? They are teaching us very nice. वेरी नाइस। और अगर नेचर की बात की जाए तो सभी लोगों का नेचर कैसा टीचर्स का? Their nature is too good. वेरी गुड। और आपके फ्रेंड्स कितने हैं यहाँ पर? Some type of she and he and Abhyuday. ऑलवेज। Yeah. तो अभी हम सामने जो हमारे आप देख पा रहे हैं वो हैं इस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अश्विनी कुमार। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इसको कैच कीजिएगा। तो आप बताइए हमारे स्कूल के बारे में, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या क्या हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिलीव इन प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड जो भी हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। ऑन दिस मेथड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टूडेंट do whatever they are learning in their class. Moreover, we are also based on practical learning through animations. All the students, mostly 80% of students are having their own personal tablets. Also, like after completing their lesson, we'll do several types of practical work. For example, as you can see, there is a circuit diagram made by a student of class 7. And this shows the position of the various components used in the circuit diagram. We have a battery, switch and so on. We'll come to the next. Some people have prepared volcano, out of which one was selected to be the best volcano, and it was from the Parvija. He is this person, Parvija. And Parvija, tell me some experience about your volcano, how you made it with your parents or something. So, I have. what's your good name? My name is Paruja and I am studying class 5th. Okay, so explain this. I had made this with the help of my father, and we did explode it also with the soda and vinegar, and it's a working volcano. And we tried it also. It's working too much nice. शो गुड। और आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा जो उनको प्रोजेक्ट है, बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है।
now let's see, like if there is another chapter which says about the how to make water clear and fit for drinking. The students have done in practical the process of sedimentation and decantation, out of which you can see as in the bottle the separate layers are being sorted out here, and it shows very distinctly that the bottom layer of the sand is being settled at the bottom. All the students have brought their personal bottles and they have seen it practically, and that's what we rely on, giving a practical education to the student, and that is how they learn here. सुनिए सर, जैसे कि आप लोग जो पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं जी। तो तरीका क्या होता है पढ़ाने का? एक्चुअली क्या है कि प्रोजेक्टर चला दिया, हम क्या आप उसमें टाइप करते हैं या फिर लेसन बाय लेसन टाइप करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बुक का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं बुक की, ये एग्जैक्टली हूबहू मोशन में आ जाते हैं जब हमको प्रोजेक्टर्स को दिखाते हैं। तो क्या तरीका होता है, आप प्ले करके दिखाइए इस चीज़ को। हमारा ये मानना है कि बच्चे जब ऑडियो विजुअल इफेक्ट दोनों इफेक्ट्स को लगाते हैं तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, रादर देन रीडिंग इट। वो यहाँ पर समझ के चलते हैं इस चीज़ को। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। ऑफ कोर्स गाइस प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा बुक का कंटेंट रखा हुआ है यहाँ पर, सेम चीज़ जो बुक में अवेलेबल है, मतलब जो बुक के लेसन्स हैं वो चीज़ यहीं पे अवेलेबल है। और नाउ वी विल गो टू लेसन नंबर 8 हेवनली बॉडीज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखिए, जैसे मैंने इसको क्लिक किया आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर आपके सामने आ रहा है। मतलब जो भी चैप्टर हम ओपन कर रहे हैं सारी बुक ही, ये पूरी आप बुक देख पा रहे होंगे, पूरी बुक ओपन हो चुकी है। ये देखिए लेसन नंबर 8 आप देख रहे हैं। मैं इसको सेंटर जो हम लोगों ने बुक में देखा हुआ था, जैसा कि आप ये बुक में देख पा रहे हैं, सेम वो जो बुक है वो बुक हमारे एक ऐप है या कोई ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर? ये ऑडियो विजुअल क्लासेस है हमारी। तो ये पूरी की पूरी बुक हमें डिजिटल फॉर्मेट में भी मिलती है। अभी इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बुक का ही एक पेज में निकाल देता हूँ और हमारे टीचर्स जब बच्चे को बुक का कोई कंसेप्ट समझाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में समझाया गया, अब मैं इसको मैक्सिमम जूम पर कर देता हूँ जिससे कि आप भी रीड करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखा हुआ वी नो दैट द सन, द 8 planets एंड देयर सैटेलाइट along with the heavenly bodies and object and other material form the solar system। अब ये बच्चे अपने मन में कोई इमेजिनेशन फ्रेम कर रहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि वो डिफरेंट इमेजिनेशन फ्रेम करें, रादर देन हम एक वीडियो प्ले करेंगे यहाँ पर एनिमेशन, वो सेम इमेजिनेशन सबकी डालेंगे। मैं एक बार आपको मतलब जो क्लियर चीज़ होती है वही चीज़ बच्चों को देखना है, अपने मन में इमेज ना बनाएं, नहीं, जो होता है वही देखें। हो सकता है कि वो डिफरेंट इमेज बना रहे हो अभी। बिल्कुल। We know that Sun, the 8 planets and their satellites, along with other heavenly objects and the other materials, form the solar system. तो इसमें क्या होता है कि बच्चे इजीली समझ सकते हैं। अभी इंडिविजुअल इमेजेस आ रही है कि सन है हमारा, वो कैसा दिखता है, 90% ऑफ नॉलेज उनको इससे मिल जाती है। तो ये आपका प्रोजेक्टर में पढ़ाने का तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है, एग्जैक्टली बच्चों को आसानी से इसको समझ सकते हैं, समझने में ईजी रहता है। तो डायरेक्टली हम आने वाले हैं हमारे म्यूजिक सिस्टम की ओर, और हमारा जो म्यूजिक जहाँ प्ले होता है उस क्लास की ओर हम बढ़ चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे जिनका तरीका है पढ़ाने का बहुत ही प्यारा है। सारे बच्चे अपने अपने गिटार्स, ड्रमर और पियानो वगैरह सारी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या तरीका है बजाने का, कितना यहाँ पे वो प्रिपेयर कर चुके हैं, कैसे इस चीज़ को सीखते हैं। तो सर अभी आप क्या दिखवाने वाले हम लोगों को? हमने कुछ पीस प्रिपेयर किया है बच्चों के लिए। वो जनरली डेली बेसिस पे म्यूज़िक भी उनका एक सब्जेक्ट है। ओके। तो डेली बेसिस पे लर्न करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा जो भी वो लर्न कर रहे हैं आपके लिए प्ले करके दिखाएं। ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने भी क्या इस चीज़ को पूरा सीखा हुआ है, क्या प्रिपेयर किया है। और प्ले। राइट गाइस, सो यू कैन स्टार्ट विद द सॉन्ग। 1 2 3 गो।
सर अभी आप क्या दिखवाने वाले हैं हम लोगों को? हम लोग स्पीच लाइक प्रिपेयर किया है बच्चों के लिए। वो जनरली डेली बेसिस पे म्यूज़िक भी उनका एक सब्जेक्ट है। Okay. तो डेली बेसिस पे लर्न करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा जो भी वो लर्न कर रहे हैं आपके लिए प्ले करके दिखाएं। ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने भी क्या इस चीज़ को पूरा सीखा हुआ है, क्या प्रिपेयर किया है और प्ले। Right guys, so you can start with the song. 1, 2, 3, go. इसके बाद हम लोग आ चुके हैं हमारे जो डांस सिखाने वाला जो हॉल है उसके अंदर। देखा आप हाँ आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। चलिए यहाँ के टीचर हैं जो यहाँ पे सिखाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो व्हाट्स योर गुड नेम सर? शिबू। शिबू। तो अभी आप क्या मतलब क्या प्रिपेयर करा रहे हैं बच्चों को? अभी बच्चों का मतलब एक सॉन्ग है उसको प्रिपेयर करा रहे हैं। चलिए तो अभी बच्चे कुछ सीख पाए हैं या हम लोग दिखा सकें? यस। चलिए प्ले करवाइए। Ask your question in Hindi, what you reply me English, okay? So what's your good name? My name is Neha. Okay. आपके सर जो आपको सिखाते हैं अच्छा सिखाते हैं? Yes. कब से सीख रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? 1 month. 1 मंथ हो चुका है। अच्छा लगता है? कौन सा सॉन्ग प्ले किया था अभी आपने? Right now, चलती है चलती है क्या 9 से 12। वेरी गुड। उसके बाद हम आने वाले हैं एक्टिविटी हॉल में और यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चे अपने प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं। ये है कंप्यूटर लैब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। ओके प्लीज़ सिट डाउन। तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर हॉल के अंदर। यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे होंगे अपने अपने प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं। सो व्हाट्स योर गुड नेम? हिमानी। हिमानी, क्या कर रहे हैं आप? ड्राइंग कर रहे हैं। कुछ आता है आपको भी पेंटिंग में? यस। तो भैया हम ड्राइंग बना करके दिखाएंगे कैसी बना रहे हैं। वेल डन। और आप देख पा रहे होंगे सारे ही डेस्क के ऊपर अलग अलग अपने बच्चों के खुद के पीसी रखे हुए हैं और सारे ही जो पीसी है वो ऑन है। सारे पीसी चल रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? गौरी। आपका? राशि। आपका? और सभी के बीच चल रहे हैं। आपका पीसी बंद क्यों है बेटा? इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके। और ये कहाँ गए भैया? अवेलेबल नहीं है। ओके। क्या नाम है आपका? ऋतिक। कब से सीख रहे हैं आप? कितना टाइम हो चुका है? सॉरी 1 मंथ। वेरी गुड। हम आ चुके हैं सोशल लैब के अंदर और ये बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सर ये? तो क्या इंग्लिश की क्लास में जा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या प्रोग्रेस होती है? मतलब बच्चे जाते हैं, टीचर क्लास में आते हैं? बच्चे जाते हैं। मतलब बच्चे किसी और क्लास में जाएंगे। जो यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है वो यहाँ होता है। मतलब कहने का ये है कि जब कोई सब्जेक्ट मतलब चेंज होता है, मतलब इंग्लिश का चल रहा है, हिंदी में जाना है, तो हिंदी की क्लास पूरी चेंज करेंगे। पूरी चेंज। मतलब टीचर नहीं आता है, बच्चे जाते हैं हिंदी क्लास में। तो ये पूरा कॉलेज सिस्टम हो गया। एक क्लास से दूसरी क्लास बच्चे सब। चलिए बहुत अच्छा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास आ जाओ कुछ आप लोग। जो जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास चेंज हो चुकी है। क्लास चेंज होने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास में आते हैं
तो गुड़िया अभी कौन सा सब्जेक्ट है ये वाला आपका? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की लैब है यहाँ पर, दिख ही पा रहा होगा। जो भी यहाँ पे बोर्ड लगे हैं सोशल साइंस के, और सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। स्वश्मिनी सर, जैसे कि आपने यहाँ पे स्कूल खोला हुआ है, और आपने जो स्कूल खोला है उसका जो हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। मतलब जिसके क्वालिफिकेशन से लेकर के अगर लेवल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपके माइंड में ये थिंकिंग कैसे है कि हमारे एक छोटे से कस्बे में भी ऐसा स्कूल ओपन हो सकता है? देखिए, मैं एक MBA स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर मैं सोसाइटी को कुछ नया दूँ तो एज ए स्टार्टअप मैंने ये सोचा कि मैं सोसाइटी को कुछ नया देने की कोशिश करूँ। और स्टार्टअप का आइडिया हमेशा इस चीज़ से जनरेट होता है कि क्या कमी है। मुझे एक बच्चों के अंदर, जब मैंने स्टार्टिंग में बात करनी उनसे शुरू किया, तो मुझे लगा कि बच्चों के अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी पड़ रही है अपने यहाँ पर। एक्चुअली एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, एक बार का उदाहरण कि मेरे पड़ोस से एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि भैया आप मुझे ये चीज़ समझा देंगे। जब मैंने उसको वो चीज़ समझाई और मैंने देखा कि चलो आपसे पूछते हैं कि आपको कितना आता है, उससे जब पिछले लेसन्स के बारे में पूछा गया तो शायद उसको कुछ भी नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि शायद वो बच्चा वीक है और वो इसी वजह से नहीं बता पा रहा है। तो अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई ये जानने की कि और भी लोग, शायद ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ हर जगह है या फिर हर अपने यहाँ पर प्रिवेल कर रही है ऐसी सिचुएशन। तो मेरी क्यूरोसिटी बढ़ी एंड आई स्टार्टेड पिकिंग अप स्टूडेंट फ्रॉम द रोड, आस्किंग देम हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड योर सिलेबस, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आप कर पा रहे हो, क्या आपका रिपोर्ट है, कैसा प्रॉब्लम स्कूल में कैसा लगता है आपको। तो ये सब जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर लैक कर रहा है, और जो मेन चीज़ उसमें पाई गई है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने देखा होगा, हमने आपको पूरे स्कूल का भ्रमण करवाया, वहाँ पर हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स मिलेंगे आपको, आपके पास डिजिटल बुक्स पड़ी हुई है, आपके पास बच्चों के पास टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा, ये एक सिर्फ क्लास नहीं है, कंप्यूटर्स हमने बच्चों के डेस्क पे लगा दिए कि आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करिए, आप बुक से मैच करो अपने प्रैक्टिकल को, और आप बुक को याद करने की जगह उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। तो अब जैसे ये तो कंप्यूटर की बात होगी, साइंस में भी हम उनको मल्टीपल टाइम एनिमेशंस, कल भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को उन्होंने प्रॉपर्ली किया है, एयर हैज़ वेट, वोल्केनोज, ये सारा प्रैक्टिकल वो लोग करते हैं। मोरओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने यहाँ पर बच्चों के अंदर स्मार्टनेस नहीं है, यानी कि अगर हमारे बच्चों को आप शहरों में लेके जाएंगे तो उनके अंदर एक झिझक रहेगी क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ पर। मैंने वो एक हाई क्लास एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया है, जिससे कि जब भी वो शहर के बच्चों से आके मिले तो ये ना लगे उनको कि वो वीक फील कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ जो बच्चों को दिया है उसमें वो ये फील करते हैं कि उनको ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही है। मेरे बच्चे म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, डांस प्ले कर रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंट है। एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दिस कि अभी तक जो हमने टाइम स्पेंड किया है स्कूल में, हमारे बच्चे अन्य स्कूल के बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं। और सर हमारा जो स्कूल ओपन हो चुका है, इसको कितना टाइम हो चुका है? आप कितने टाइम से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 years प्लस हो गए हैं। 5 years हो चुके हैं। और उसमें हमें लाइक 1.5 year तो कोरोना के आउटब्रेक में, तो इसमें भी आपका थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो कोरोना में तो सभी लोगों का लॉस हुआ, और अगर एजुकेशन की बात की तो एजुकेशन उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा डाउन गया है, सबसे ज़्यादा हैम्पर हुआ, बिल्कुल सही। और सर जैसे कि हमारा जो स्कूल है वो मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्टअप होता है? बच्चे कितने बजे जाते हैं? देखिए, बच्चे जो है उनको लॉगिन करने का समय 8 o'clock है। 8 o'clock। Yes, और आउटिंग का टाइम क्या है? वो यहाँ से स्कूल से 5 o'clock यहाँ से निकलते हैं। तो इतना लॉन्ग टाइम बच्चे कैसे स्पेंड करते हैं पूरा यहाँ पर? एक्चुअली ये क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स के अंदर रहता है जी। और मैं फिर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, बच्चों का जो लाइफ है वो पूरा का पूरा इस टाइम पर उनके एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उनको बाकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी डेवलप करना चाहिए, जो वो एक अपने अंदर वो स्मार्टनेस जनरेट करेंगे। आपने देखा होगा हमारे बच्चे बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल लेते हैं, वो जी बिल्कुल। एक एनवायरनमेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब घर पे वो किससे बात करेंगे? मम्मी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। अक्सर 70% 80% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़े पर हमारे बच्चे के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए जो उनके अंदर कमी रहेगी। अब वो चीज़ की कमी पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को, एक कंपलसरी एनवायरनमेंट, आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ईदर यू टॉक इन इंग्लिश और यू कीप क्वाइट। तो वो अब आपने देखा होगा इंग्लिश हर जगह हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चे जो है वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसका रीज़न भी यही है कि उनको इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा सकती। इंग्लिश लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स लैंग्वेज। बिल्कुल। बुंदेलखंडी या फिर हिंदी क्यों बोल लेते हैं? बिकॉज वो हमारे डेली यूज पर है, बिकॉज हम उसको डेली यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसका कोई रीज़न। अच्छा, अगर अदर स्कूल वगैरह में देखा जाए, अगर मैं कई स्कूल में गया हूँ, मैंने भी टीचिंग की है, आप
यहाँ पर तो बच्चे टॉक पूरा मतलब टॉक कर लेते हैं, मतलब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। अगर बच्चों को सेंटेंस भी पढ़ाया जा रहा है तो वो काफ़ी सेंटेंस या फिर वर्ड ही गलत बोलते हैं। तो वो इस स्कूल में मैंने खुद पर्सनली इसको रियलाइज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने बच्चों से बात की तो मुझे ऐसा लगा कोई अंग्रेज़ का बच्चा आके बैठ गया यहाँ पर। एब्सोल्युटली तो इसके लिए तो परफेक्ट है जी। इसका रीज़न ही यही है कि हम उनको लगातार टोकते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। इनफैक्ट उनको हम प्राइस सिस्टम भी रखा हुआ है कि जो भी बेस्ट इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएगा, नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, उनको हम एक छोटा सा प्राइज़ देंगे तो वो मोटिवेट फील करते हैं और वो फिर उसको अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। रिजल्ट तो बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि कोई गार्जियंस है और मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा हुआ है, इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो क्या आप उनके बच्चों को अलाउ करते हैं अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं? देखिए, एजुकेशन एक बेसिक नीड है जी। ये इस आधार पर बिल्कुल भी बच्चों को वंचित नहीं करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनका किसी कोई पेरेंट है वो अगर किसान है और वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। देखिए, हम यहाँ पर उनको एक मॉनिटरी इंसेंटिव भी देते हैं। फॉर एग्जांपल फीस में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कर देते हैं अगर वो इच्छुक हैं। और मोरोवर जैसे हम इंग्लिश का एनवायरनमेंट यहाँ पर जो दे रहे हैं, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं होती कि बच्चा आप जाए यहाँ से अपने पेरेंट्स से भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। हम उनको बोलते हैं कि आप वही वर्ड को हिंदी में बोलिए, फिर वही को आप इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी और साथ साथ तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है गार्जियंस भी धीमे धीमे करके बच्चों को देख करके ही खुद मतलब खुद में इम्प्रूव होने लगते हैं। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट बच्चों की नहीं है, यहाँ पर पूरी फैमिली डेवलप करने फैमिली डेवलप हो सकती है। मतलब अगर एक फीस दो बच्चों की पूरी फैमिली सीख रही है। मतलब स्पीकिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्पीकिंग है। मैंने आपको यूट्यूब पे आई थिंक फेसबुक मैंने एक आपका वीडियो देखा हुआ था। आप बच्चों को क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब मोर एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाते हैं। मैंने अभी सडनली कुछ टाइम पहले देखा था, आप पुलिस स्टेशन में लेके गए थे किसी फेस्टिवल या कोई आई थिंक कुछ था तो, और पार्ले इंडस्ट्री दिल्ली में है, शायद कानपुर में है, वहाँ पर भी लेके गए। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब केवल घुमाने का रीज़न है, किसी टूर वगैरह होते हैं, किसी और पर्पज़ से भी आप लेके जाते हैं? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं स्कूल का, ये एक सामाजिक कार्य है। अगर बच्चे हमारे समाज से नहीं जुड़ेंगे और बुक्स में ही बैठे रहेंगे तो वो यहाँ से पास आउट करने के वाले अपने एनवायरनमेंट को नहीं पहचान पाएंगे। हम चाहते हैं कि उनको साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें अपने एनवायरनमेंट की। लास्ट टाइम हम उनको पुलिस स्टेशन लेके गए थे, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत वार्म हार्टेड वेलकम किया था। वो ये कह रहे थे कि आप जो ये काम कर रहे हैं बच्चों को इससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाई भी कि वो इस लेवल तक जैसे पहुँचे हैं वो हमारे बच्चे कैसे बन सकें उन्हीं की तरह। मोरोवर हम लोग उनको पार्ले इंडस्ट्रीज भी लेके गए थे अपने स्कूल के स्टार्टिंग टाइम पे, और ये इसलिए लेके गए थे हम क्योंकि वो जब वो आने वाले टाइम पे उसी लेवल पे पहुंचेंगे तो वो देखेंगे हम ये ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं, अब वो इससे आगे हासिल करने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि वो अपना टारगेट छोटा लेके चलें। दे शुड हैव अ वेरी बिग गोल इन देयर लाइफ रादर दैन गो फॉर वर्किंग देयर। दे शुड ट्राई टू ओन अ न्यू पार्ले इंडस्ट्री। वो एक न्यू स्टार्टअप करें, वो खुद एक इंडस्ट्री डालें। कम से कम उन्हें नॉलेज तो होनी चाहिए कि इंडस्ट्री चलती कैसे हैं। जब वो शुरू से स्टार्टिंग बचपन से ये चीज़ देखते आएंगे तब जाके तो उनके दिमाग में आइडिया रहेगा। आप देखिए बहुत सारे स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें 12th तक पता ही नहीं रहता कि हमें क्या करना। वो अपने देखा देखी अपने बगल वाले फ्रेंड से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तब जाके उन्हें इस चीज़ की नॉलेज आती है और वो भेड़ चाल चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक इंडिविजुअली नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करें कि उसके अंदर क्षमता किस चीज़ की है और पूरा वर्ल्ड उसका इंतजार कर रहा है जस्ट सो दैट दे कैन विन द वर्ल्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप केवल मतलब मेंटलिटी नॉलेज ही नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी, फिजिकल नॉलेज भी बच्चों को दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर वो अपने एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो बुक में पढ़े होते हैं। इनफैक्ट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक ही यही है कि हम लोग बुक्स में कंटेंट इतना ज़्यादा है लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा जब भी कोई भी कंपनी हायर करती है वो पहले आपको ट्रेनिंग करवाएगी, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो उस चीज़ के लिए। हम यहाँ पर उनको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो चीज़ फेस करने वाले हो यू ऑलरेडी ट्रेनिंग की मतलब बाय फ्यूचर ट्रेनिंग की जरूरत ही ना पड़े। चलिए बहुत अच्छा लगा। और ये आपका पूरा कंट्रोल रूम बना हुआ है। यहाँ से हम पूरी अपनी निगरानी रखते हैं बच्चों में। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चे कोई अगर एक्सीडेंटली हर्ट हो जाता है, बच्चे शैतान होते हैं आप जानते ही हैं जी बिल्कुल। तो कम से कम हमें ये मालूम चल जाता है कि अगर किसने शैतानी करी फिर हम वही अपने हिसाब से मेजर्स ले सकते हैं। अच्छा ये भी चलो बढ़िया चीज़ है। ये आपका टैब रखा हुआ है जी, ये एक टैबलेट है। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास हमारे अवेलेबल है। सभी बच्चों के पास है ऑलमोस्ट लाइक 90% स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने सर से बात की है और सर का जो स्कूल देखा है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा स्कूल बनाया है और जो उनकी थिंकिंग है तो मतलब केवल सर आपसे एक क्वेश्चन और है, जो आपकी थिंकिंग है कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा है कि भाई पैसा कमाना, क्योंकि आजकल का क्या है कि लोगों की थिंकिंग बन चुकी है
कि बिजनेस बना लिया है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना लिया है। आपको ऐसा ही लगता है कि बिजनेस बन चुका है, आपका भी कुछ ऐसा रीजन है कि हाँ केवल पैसा ही सब कुछ है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम बिजनेस ही बन गया है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन हमारा मोटिव अगर ये यहाँ पर अपने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, अब पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा अगर आप सक्सेसफुल होंगे। पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, दे आर रेडी टू पे, लेकिन उनको उनका शोषण नहीं होना चाहिए। और हम द स्कूल ऑफ इंडियन कलर्स में उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उनसे 10 ले रहे हैं तो वापस उनको 20 भी कर रहे हैं। अब सर ये है कि जैसे कि मान लीजिए बिकॉज क्या है कि अब सर ये वीडियोस तो सभी लोगों को देखने वाले हैं, तो जनरली क्या होता है लोकल के लोग ज़्यादा देखते हैं। तो लोकल की पब्लिक आती है वो क्या अभी ये टाइम पे एडमिशन का है नहीं, बिकॉज फिर भी कोई पब्लिक आ करके कोई भी अगर गार्जियंस आ करके आपसे कोई डिटेल्स लेना चाहता है तो कुछ अभी इशू तो नहीं है, आपके पास भी ये टाइम होगा? एब्सोल्युटली। देखिए, हम उनके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। कभी भी वो ऑफिस के स्कूल टाइमिंग के अंदर आ सकते हैं और स्कूल के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक एडमिशन टाइम नहीं है तो कोई जानकारी उनको ना मिल पाए? देखिए, सर्टनली एडमिशन्स तो अपने रिक्वायर्ड टाइम में होता है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन तो कभी भी मिल सकती है। और जैसा कि ये लोकेशन है, मैं लोकेशन की जो भी लोकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो सर का नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो एक बार इस जो स्कूल में है एक विजिट करके देखें। मतलब अगर बच्चों को आप हाई क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप इस स्कूल में बेटर से बेटर उसको एजुकेशन दिलवा सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा ये हमारे शायद राट कस्बे का पहला एक ऐसा स्कूल है जितना ज़्यादा लेवल में आप हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। ये मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह रखूँगा एंड ये हम सबकी मेहनत का ही नतीजा है। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बात करने का तरीका है, और भी मैंने किड्स से बात की है, सभी लोगों का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है वो भी अपनी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आकर के यहाँ पे विजिट करें और चेक करें किस टाइप का स्कूल है। आप 20 क्लास में जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं, हर एक तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तो सर यहीं पे मैं अपना आपका ब्लॉग को खत्म करता हूँ। इस ब्लॉग में किसी वाले व्यक्ति से आप सभी लोगों, और जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद आ रही है एक बार मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाए जो भी भाई चैनल पर नया हो। तो फिर से किसी और ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।